Now welcome to the first lecture of integration. This is indefinite integration. And I hope you know something about integration by your physics teacher. आपके फिजिक्स टीचर ने आपको कुछ कुछ इंटीग्रेशन के बारे में बताया होगा, वो काम लायक बता देते हैं, इसलिए आपको उसका आइडिया है. बट लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन. हमने लिखा है फॉर्म वन अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर भी हम आएंगे. बट सबसे पहले लेट मी टेल व्हाट डज इंटीग्रेशन मींस. इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का रिवर्स. जैसे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, dy dx of sin x is cos x. तो हम कहेंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x is sin x. क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x is sin x. और क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x. मींस इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव इसका हम यूज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे. ऑफ cos x is sin x. ठीक है, तो जैसे ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, तो इस इंटीग्रेशन का भी एक सिंबल बनना चाहिए. तो इस पूरे चीज को हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x. इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x. तो इंटीग्रेशन कैसा लिखा जाता है, एक लंबा सा एस जैसा बनाया जाता है इंटीग्रेशन के लिए, और ये dx लिखा जाता है. dx मींस विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा है. ये आपका यूजफुल होगा जब यहाँ पर एक से ज्यादा आर्बिट्ररी होंगे. ठीक है, तो इस पूरे चीज को क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू sin x. एंटी डेरिवेटिव ना डेरिवेटिव के रिवर्स प्रोसेस से पढ़ा था, लेकिन इंटीग्रेशन फाइनली चीजों को ऐड करता है, वो आप सीखेंगे एप्लीकेशन में, उसके एरिया वगैरह में. इसलिए ये आपका इंटीग्रेशन हो गया. यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है, अगर हम कहें कि dy dx ऑफ sin x प्लस 1 क्या होगा, तो ऑब्वियस ये भी आपका cos x होगा. अगर हम कहें कि dy dx ऑफ sin x प्लस 2 क्या होगा, तो ये भी आपका cos x होगा. अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, तो sin x प्लस 1 होगा. अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, तो sin x प्लस 2 होगा. क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है. इसलिए हम लिखते हैं cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c. एक अपने मन से c डाल देते हैं और इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और सिंपली आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं. आप इसको क्या कह सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्यों डालते हैं, इसकी क्या वजह है, ये c कुछ भी हो सकता है. c आपका अगर 0 हो जाए तो ये सिचुएशन, c अगर आपका 1 हो जाए तो ये सिचुएशन, c अगर आपका 2 हो जाए तो ये सिचुएशन. और इस इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इस c के कारण इसका वैल्यू डेफिनिट नहीं है, नाम पकड़िएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे, ठीक है. टेक्निकली c क्या करता है, जैसे ये sin का कर्व है, तो sin x प्लस 1 का कर्व ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा. sin x प्लस 2 का कर्व ये भी थोड़ा आपका क्या चला जाएगा ऊपर. ये हो गया आपका sin x का कर्व, ये हो गया sin x प्लस 1 का कर्व, ये हो गया sin x प्लस 2 का कर्व. तो नेचर इसका इंडेफिनिट होता है जब तक कि कुछ कंडीशन नहीं मेंशन हो. देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. चलिए बात समझ में आ गई. बस नट सेल में ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव सीधा सीधा उल्टा होता है. किसका उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का. इसमें से बातों को नोट कर लीजिए, इसमें से बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है. चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज आपको थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे. अगर हम आपसे ये पूछे इंटीग्रेशन sin x sin अल्फा dx, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, शुरुआत में आपको समझ में आना चाहिए. और इंटीग्रेशन sin x sin अल्फा, अभी sin नहीं लेते हैं, कोसियम आपका लेते हैं. चलिए cos x cos अल्फा dx, और हम लिखें cos x cos अल्फा और d अल्फा. तो दोनों का क्या आंसर एक ही होगा.
आपको अब तक ये पता चल चुका है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। क्यों होता है? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब तक ये क्या पता चल चुका है आपको कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। क्यों होता है? तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। देखिए अभी हमने कहा था ना इंटीग्रेशन को इस दोनों चीजों के बीच लिखते हैं। ये है कि किसको इंटीग्रेट करना है। नॉर्मली 99% केस में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसका बहुत वैल्यू नहीं देते हैं, बट इसका वैल्यू है, सिचुएशनल वैल्यू है। इसमें देखिए यहाँ dx है तो आप cos अल्फा को बाहर लेकर इंटीग्रेट कर लेंगे। आई बात समझ में? आप cos अल्फा को बाहर लेकर इंटीग्रेट कर लेंगे और इसको तो हटा दें, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस सी। और ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है cos अल्फा को। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का ये ऑपरेटर वैसे इंटीग्रेशन का ये ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें आप cos x को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेट क्या होगा, cos अल्फा। मींस इस वाले में cos अल्फा कांस्टेंट काम करेगा। कैसे पकड़े सर, dx लिखा हुआ है तो x वाले में इंटीग्रेट करना है, इसमें cos x कांस्टेंट का वर्क करेगा, उसको बाहर ले लिया। कैसे पकड़े सकते हैं, d अल्फा लिखा हुआ है, इसलिए इंटीग्रेशन को इस दोनों सिंबल के बीच में लिखते हैं। अब यहाँ पे cos x आपका cos x होगा, cos अल्फा sin अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा होगा। c या c डस हो सकता है, सिचुएशनल दोनों अलग अलग कांस्टेंट भी हो। तो ये बात आपको समझनी है इंटीग्रेशन में। आगे बात समझ में, बेसिक इंटीग्रेशन का क्या अर्थ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर भूल गए हैं तो पहला 2 चैप्टर प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल जरूर से आप रिवाइज कर दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अब देखिए इसके डेफिनेशन पे हम आते हैं। डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, if dy dx of fx is equal to gx, ये आप डेफिनेशन कह सकते हैं, then integration of gx is fx plus c देने का एक कस्टम है, रिवाज है, कस्टमली c लिख देते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हो तो भी इसको जब भी हम लिखेंगे ये हम c लिखेंगे। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन में है क्या, इंटीग्रेशन में क्या है, बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। पहले हम आपको रिजल्ट नोट कर दें, ठीक है। ये आपने लिख लिया, c का भी आपको अर्थ समझ में आ गया, dx भी समझ में आ गया। इंटीग्रेशन को ये साइन और इसके बीच में क्यों लिखते हैं। सबसे पहले आप रिजल्ट्स पे आइए। आज मैं रिजल्ट बता रहा हूं अलजेब्रिक फॉर्म का, ठीक है। अगले दिन ट्रिगोनोमेट्री बताऊंगा। देखिए अलजेब्रिक फॉर्म में क्या क्या रिजल्ट है, आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये आपका x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। लेकिन ये n इज इक्वल टू -1 के लिए नहीं सही होता है। n इज इक्वल टू -1 के लिए इसलिए नहीं सही होता है कि n इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा। तो दरअसल n इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा, n इज इक्वल टू -1 ये हो गया, ये 1 बाय x होगा। आप याद कीजिए तो 1 बाय x किसका इंटीग्रेशन होता है, 1 बाय x किसका डिफरेंशिएशन होता है। अब याद कीजिए तो 1 बाय x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होता है log x का। क्योंकि रिजल्ट में ये पार्ट हम नहीं लिखते हैं, शुरू में आप लिख लीजिए, नॉर्मली ये लिखा रहेगा किसका होता है, log x का। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका log x हो गया, ठीक है। और इसको हम फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 इंटीग्रेशन dx by x, x मान लेने पे log x plus c, x ग्रेटर देन 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं log mod x plus c, दोनों चलता है। इनडेफिनिट में मॉड नहीं लेंगे, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर डेफिनिट का लिमिट नेगेटिव में आ जाता है तो ये लेना पड़ता है। अभी हम यही लेकर चलेंगे, ठीक है। आपको ध्यान में होगा इसका भी डिफरेंशिएशन 1 बाय x, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 बाय x। थर्ड है ये एक टर्म लिखा रहेगा dx। देखिए यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये कभी लिखा हुआ नहीं होगा, हम भी आगे से लिखेंगे नहीं, ये हिडन है, ऐसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बीच में कोई फंक्शन रखिएगा तभी तो ये इंटीग्रेट होगा। तो ये कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है।
वन किसका डिफरेंशिएशन होता था? तो वन डिफरेंशिएशन किसका होता था? तो वन डिफरेंशिएशन आपका होता था x का। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस सी। कोई भी पूछिए इसको प्रूफ कीजिए, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 बाय n प्लस 1, तो ये नीचे है n प्लस 1 टू x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया 1 बन गया x का पावर n। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन x का पावर n, इसका x के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, बस बात यही है। आइए नंबर 4 पे, dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद आ जाएगा ये साइन इनवर्स x का रिजल्ट है। आप आ जाइए इस पे, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको याद आ जाएगा, ये tan इनवर्स का रिजल्ट है, प्लस c डालिएगा। आप आ जाइए इस पे, यहाँ पे मॉडुलस भी होता है समटाइम्स, ये आपका जिसका रिजल्ट आ जाएगा सेक इनवर्स x प्लस c का। हालांकि एक और बात बता दें, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c डैश, c नया हो जाएगा। कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएशन करते जब माइनस आता है वो माइनस इसको प्लस बना देगा। इसको आप इतना भी लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c डैश, और इसको आप इतना भी लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c डैश। तो सर आपने c डैश क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप इस दोनों को देखेंगे ना तो c और c डैश में एक रिलेशन है, दोनों अलग नंबर भी हो सकता है। क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यहां से c डैश माइनस c है, देखिए तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स c डैश माइनस c है, तो c डैश माइनस c है, तो ये एक्चुअली पाई बाय 2 है। c और c डैश में ये रिलेशन है। तो चलिए आप इस रिजल्ट को याद लिख लीजिए, और आज हम मोर और लेस इसी रिजल्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। x का जो भी पावर हो, हम इसको जरा इरेज कर रहे हैं, इसको इधर वाले पे लिखिए। x का आपका जो भी पावर हो, आप कुछ बात आप देखते चले जाइए, ये सब आपके दिमाग में एकदम बैठे रहना चाहिए। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5, ठीक है, अगर 4 ले लिया तो 5 बाई 5 प्लस c, x के पावर 10 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 11 बाई 11 प्लस c। मींस इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पावर 1 बढ़ा देते हैं, और पावर 1 बढ़ा देने के बाद जो भी ऊपर में पावर है नीचे भाग दे देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक आप इसको भी देखिए, चलिए इसको इरेज कर दें, लिख लीजिए एक बार, अब इसको भी देखिए। हम यहां से शुरुआत करते हैं एकदम, इसको तो आप जरूर से नोट कीजिए, माइनस वाले में आपको बहुत परेशान करते हैं। ये दरअसल x का पावर माइनस 2 dx, तो ये है आपका x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद प्लस c, तो ये फाइनली आपका कितना आ रहा है? 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका कितना आ रहा है? ये आ रहा है, देखिए x का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, इंटीग्रेशन तो दे दिया, प्लस से मींस आपका आ रहा है 1 बाई माइनस x। अगर आप बात करें 1 बाई एक्स क्यूब की, एकदम ध्यान से देखिए, सब बाद में एकदम सीधा सीधा लिखेंगे, अभी हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, अलग अलग पावर। ये आपका क्या x का पावर माइनस 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? x का पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस c हम लिख लेंगे। ये आपका क्या x का पावर माइनस 2 बाई माइनस 2, तो फाइनली आपका 1 बाई एक्स क्यूब dx क्या होगा? ये हो जाएगा 1 बाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ना कभी कभी सीधा लिख देते हैं, ये 1 बाई एक्स का पावर 4 dx हो जाएगा माइनस 4, पैटर्न पकड़िए तो यही हो जाएगा। हम लोग सीधा लिख देते हैं 1 बाई एक्स का पावर अगर आपका कितना है, ये लिख सकते हैं, मान लीजिए 5 भी ले लेते हैं, तो माइनस 1 एक्स बाई माइनस 4 एक्स का पावर 4, पैटर्न देखिए तो सीधा चल रहा है। नीचे में स्क्वायर एक पावर कम गया, माइनस आ गया, नीचे में क्यूब है, एक और पावर यहाँ कम करके आया, 2 है तो माइनस 2 आ गया, नीचे में पावर 4 है, एक और पावर कम करके आया, माइनस 3 है। आप पूरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी हम लिख दे डायरेक्ट ना तो समझिएगा, अच्छा सर ऐसे इस बात को लिख देते हैं। अगर हम पूछे 1 बाई एक्स का पावर m क्या होता है, तो हम ये सब सीधा लिख देंगे, ठीक है, 1 बाई एक्स का पावर m माइनस 1 माइनस m माइनस 1,
इस तरह से जगह प्लस सी एक डाल लीजिएगा, ये आगे बात समझ में। तो ये सब ध्यान रखना है, x के पावर को लोग x के पावर में सब घट, ये सब तो सर आप लोगों को फिजिक्स में सिखाए हैं। और एक और जो हमको सबसे बड़ी परेशानी होती है, इसमें तो आप लोग हमको एकदम परेशान कर देते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म ऐसा रहा nth रूट ऑफ x टू द पावर n dx, इसको भी नोट कीजिए, ये रहा, ठीक है। इसका अर्थ सीधा सीधा होता है x टू द पावर m बाय n, एकदम दिखना चाहिए आपको। x के पावर n का पावर 1 बाय m है। ये सब ना क्लास में आ गया तो कभी कभी इतना गुस्सा आने लगता है, यहां पर आएगा फिर भी कुछ लोग बोलते सर ये नहीं समझ में आ रहा है। ये समझ बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। अब यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर m बाय n प्लस 1 बाई m बाय n प्लस 1 प्लस 3। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट में फिर से लिखवा रहे हैं। और अगर कहीं आपका ऐसा लिखा रहा, नीचे में लिखा रहा pth रूट ऑफ x टू द पावर k, जब जनरलाइज करके लिखवा दे रहे हैं, तो जनरलाइज करके लिखवा दे रहे हैं तो आपका ये एक्चुअली क्या है, dx को दो बार कैसे लिख दिया, ये हो गया x टू द पावर k बाई p, सीधा पढ़ना, ये पावर 1 बाई p होता है pth रूट, ऊपर में चला गया तो क्या होगा, x टू द पावर माइनस k बाई p। अब पूरा लिखिए, कोई हर्ज नहीं है, हम भी मैक्सिमम टाइम पूरा ही लिखते हैं जब आपको बताते रहते हैं, y माइनस k बाई p प्लस 1 प्लस c, ऐसे ही। तो यही इंटीग्रेशन में सीखना है। अब आई बात समझ में, x के पावर n का हमने आपको सब बता दिया, पावर पॉजिटिव हो, पावर नेगेटिव हो, पावर आपका क्या हो, पावर आपका फ्रैक्शन हो, ये वाले टर्म इसको सर्ड कहते हैं। फ्रैक्शन पावर में भी ये रिजल्ट चलेगा, सिर्फ एक पावर में नहीं चलेगा, वो पावर x का पावर -1 है, वो उसमें रिजल्ट क्या आएगा, log x आएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, रिजल्ट अभी बनाने दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात आ रही है, ठीक है, जो सबसे बड़ी बात आ रही है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, अगर आपका फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके फंक्शन में किसी नंबर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बस यही दो रूल है। देयर इज, नोट कीजिए फिर से, देयर इज नो u इंटू वी रूल, u भी हालांकि स्पेशल केस में है u बाई वी रूल, ऐसे लिखे u इंटू वी, u बाई वी रूल्स एंड do not exist in general। u into v तो एक स्पेशल केस में होता है, u बाई v तरह का u into v भी है, तो u into v रूल नहीं होता है, आप इस बात को ध्यान रखिए। हमारे डिफरेंशिएशन में था प्लस का रूल, माइनस का रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, u into v एक स्पेसिफिक केस में होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक केस में होता है, आप यहाँ पे स्टार देखकर लिख दीजिए, एक स्पेशल केस बाई पार्ट्स में होगा, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि होल्ड इन बाई पार्ट्स, इन जनरल नहीं होता है, हर जगह नहीं होगा, ठीक है, यू आई वी तो कहीं नहीं होगा। और चेन रूल डज नॉट, देयर इज नो चेन रूल, ऐसे लिख लीजिए, देयर इज नो चेन रूल इन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ प्लस माइनस रूल होता है और यही इंटीग्रेशन को डिफिकल्ट बनाता है। इंटीग्रेशन में सिर्फ प्लस माइनस रूल होता है और ये वाला रूल आपके इंटीग्रेशन को क्या करता है, डिफिकल्ट बनाता है। समझ में आ रही है ना बात? तो अब हम आते हैं अपने पहले फॉर्म पे जिसका नाम है अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन,
और आपको यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि इसका नाम क्यों है अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए इसको लिखिए, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए रिजल्ट रहने दे रहे हैं जहां तक होगा, पहला है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आइए। पहला, इवैल्यूएट, क्वेश्चन हम दे रहे हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट x dx। देखिए ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है, ये अभी मल्टीप्लिकेशन में, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, प्लस में और माइनस में। ध्यान रखिए मल्टीप्लिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो ये हम कैसे बनाएंगे, इस बात को आप ध्यान से देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ब्रेक कीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 4x टू द पावर 4 प्लस 2ab मींस 2 into 2x स्क्वायर, 2 into 2 क्या हो गया 4, सीधा लिख लें 4x स्क्वायर रूट x dx। अभी भी यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो इसको भी और सिंपलीफाई करना होगा। ये आपका हो गया रूट x, ठीक है, रूट x। ये आपका हो गया 4x टू द पावर 9/2। समझे कैसे, x टू द पावर 4 into रूट x। जिनको दिक्कत है देखिए, रूट x का है 1/2, पावर से पावर ऐड होगा तो ये आपका क्या होगा 9/2। फिर देखिए इसको और इसको देखिए, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1/2 पावर ऐड होगा तो क्या होगा x टू द पावर 5/2 dx। अब ये पूरा का पूरा आपका प्लस में आ गया तो अब ये आपका आसानी से इंटीग्रेट होगा और सारा इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूला पे होगा। क्योंकि इसका पावर 1/2 है तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ये 4। आप एक लाइन और देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। रूट x dx 4x टू द पावर 9/2 dx। हालांकि अगले क्वेश्चन हम इतना नहीं करेंगे, सीधा सीधा प्लस माइनस में आने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। रूल क्या था, प्लस माइनस में अलग अलग इंटीग्रेशन हो सकता है और जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपका बाहर आ सकता है। यही काम हमने किया, प्लस वाली वाले क्या है 4 कांस्टेंट था बाहर ले लिया। अब इसका देखिए क्या होगा, पावर 1/2 है तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ये 4 रहेगा। x टू द पावर 9/2 प्लस 1/9/2 प्लस 1, ये 4 रहेगा। x टू द पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1, ये सब में यही फॉर्मूला लग गया आपका, सब में ये फॉर्मूला लग गया। तो चलिए आंसर कर दें, क्या हो गया x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये क्या हो गया 4x टू द पावर 11/2 अपॉन 11/2, ये आपका क्या हो गया 4x टू द पावर कितना हो गया 7/2 अपॉन 7/2। जब इंटीग्रेट हो जाए तो एक सी डाल दीजिए, बस यही कस्टम है। और आपने इसको लिख लिया होगा, एक लाइन हम इसको और लिख देते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 2/3x टू द पावर 3/2, 4 गुना 8, 8/11x टू द पावर 11/2 प्लस 8/7x टू द पावर 7/2 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले लिया जाए। ये सब तो आपने लिख ही लिया होगा, बस सिंपल क्वेश्चन है। सपोज कीजिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इवैल्यूएट, कुछ ऐसा ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 क्यूब अपॉन x टू द, आप ले लीजिए x क्यूब dx, ऐसा कुछ करते हैं। यहाँ पे पावर भी है, यहाँ पे डिवीजन भी है, कैसे सॉल्व होगा। तो वही बात है, इसको सबको प्लस माइनस में लाना है। आज हम आपको जितना भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें आपको ये पता चले कि ट्रांसफॉर्म प्लस माइनस में कैसा होगा।
और रिजल्ट यही सब अप्लाई होगा, रिजल्ट में कुछ खास नहीं है। तो फिर से देखिए, ये a क्यूब माइनस बी a माइनस बी के होल क्यूब पे क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर और माइनस, चलिए थोड़ा ज्यादा ही ब्रेक करके लिख दिया। ये आपका क्या हो गया, x टू द पावर 6 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, x क्यूब dx। अलग अलग कर लीजिए, अभी भी डिवीजन में है, यहां से यहां डिवाइड करेंगे क्या होगा, x क्यूब, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखते चले जाइए, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3x, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स क्यूब dx। बस इंटीग्रेट कर देना है, लिख लीजिए। ऊपर वाले को हम हटा रहे हैं, अभी हम उस साइड को रहने देना चाहते हैं, ठीक है, अभी हम उस साइड पे रहने देना चाहते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया, और x क्यूब का आपका कितना हो गया, x टू द पावर 4 बाई 4, समझ रहे हैं, इस रिजल्ट से चलेगा 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, ये 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये x का पावर कितना 1 है, तो 1 है तो कितना होगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 मीन्स x स्क्वायर बाई 2, फिर ये कितना होगा, तो देखिए 3 बाई एक्स आ गया, तो 3 बाई एक्स आ गया तो ये फॉर्मूला चलेगा, 3 बाहर रहेगा और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, साथ में आपका ये कितना आ गया, साथ में आपका ये कितना आ गया 1 बाई एक्स क्यूब है। चलिए 1 बाई एक्स क्यूब, इसको थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, आप लिख लीजिए, हम इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है, मेरी आदत है, माइनस 3 प्लस 1 बाई, अभी हालांकि हमने बता दिया है पर मेरी आदत है, समझ में आई है बात। माइनस वाले x का पावर एक्चुअली ये माइनस 3 है, ये फॉर्मूला माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, तो फाइनली आप लिख लीजिए x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 log x, ये आपका हो गया माइनस x माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस c। चलिए इसको भी हटा दें हम, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 log x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर। पावर वगैरह क्लियर है ना, a का पावर माइनस है, बहुत बार तुम यहीं पे स्ट्रगल करने लगते हैं, आप लोग ये सब भी पूछ लेते हैं। चलिए तो एक दो ट्रांसफॉर्मेशन आपको और दिखाते हैं, भाई आपको अटेम्प्ट लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी फॉर्मूलाज लग रहे हो क्लास 9 10th वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फैक्टराइजेशन, a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन, a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टराइजेशन। चलिए इसी फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांसफॉर्म करके आपको कहां तक लाना है, तो आपको ट्रांसफॉर्म करके ले आना है प्लस और माइनस में। चलिए लिख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन है इवेलुएट, आपका क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 8, थोड़ा हमको फ्रेम करना पड़ता है क्वेश्चन, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई आप लिखिए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx। होपफुली हमने इसको सही फैक्टराइज किया है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, ये कैसे ब्रेक होगा, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, ये कैसे ब्रेक होगा। क्वेश्चन सही, हम सही फ्रेम किया होगा, नहीं के बाद दोबारा बनाएंगे। देखिए ये आपका x क्यूब है और आपका ये क्या है 2 क्यूब है, x प्लस 1, नीचे वाले को भी आप फैक्टराइज करना चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला कैसे फैक्टराइज होगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या होगा x माइनस 2, फिर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, याद है ना, क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a के जगह x है और b के जगह आपका 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2x और b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू x प्लस 1। जरा नीचे वाले को फैक्टराइज कर दें,
नीचे वाले को फैक्टराइज कर दें, यहां से x हो गया x माइनस 2 और यहां से 1x माइनस 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका मैक्सिमम फैक्टराइज हो चुका है। ये आपका क्या हो गया, x माइनस 2 और x प्लस 1, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, इस बात आपको बता दें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम नीचे में दे देते हैं ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब आप नीचे वाले को करते रहते हैं फैक्टराइज, आपका फैक्टराइजेशन होता ही नहीं है। नहीं हो तो उस पर आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, नहीं हो तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, बस ऐसे ही आपको dx में लिखिएगा, लिखना चाहिए, सिंप्लीफाई करते चले जाना है। तो अब ये आपका ऊपर क्वेश्चन हटा दें, ये कौन सा इंटीग्रेशन आपका बच गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। x स्क्वायर का क्या होगा, x क्यूब बाई 3, ये तो हम सीधा प्लस पावर सीधा लिख रहे हैं, 2 x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, सब पावर वाला इसी से लिख रहे हैं। ये 4 जो आपका है वो इससे चलेगा, ध्यान रखिएगा, 4 आपका 4 बाहर हो गया और dx का सिर्फ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको बेसिकली ऐसे है, ये 4 और dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x। अब आई बात समझ में, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो सीधा यहां पर लिख दें 4x, एक लास्ट में c ऐड कर देंगे, 2 से 2 कट गया। बहुत बार सब लोग कहते हैं ना सर इसको 3 बार इंटीग्रेट करो, 3 बार c क्यों नहीं ऐड किया। आप 3 बार c ऐड कीजिए, इसमें c1, इसमें c2, इसमें c3, सारा मिलकर एक c हो जाएगा। तो एक अपना लॉजिक देने का तरीका है, कस्टमरी ये है कि इंडेफिनिट को इंटीग्रेट करके लास्ट में एक c हम डाल देते हैं। चलिए, जैसे कि अभी जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, आपको जस्ट बता ही दें, मान लीजिए हम क्वेश्चन आपको ऐसे दे रहे हैं, इवैल्यूएट x क्यूब प्लस 1, या थोड़ा और बड़ा नंबर दे दें, x क्यूब प्लस 27 x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें होता क्या है ना, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तब बनेगा सवाल। इसमें बड़ा सवाल ना सोच के देना पड़ता है। अब इसमें देखिए पिछले वाले इसको फैक्टराइज किया था, यहाँ पे ये फैक्टराइज होगा नहीं, ये दरअसल आपका a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो नीचे वाला नहीं फैक्टराइज हो तो उसके लिए आपको उतना परेशान नहीं होना है। और a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab, इसलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया था, प्लस b स्क्वायर x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 dx। आई बात समझ में, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये और ये कट गया। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, ये पहले प्लस होता है बीच में माइनस होता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, उसी में सेट करके दिया। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब आपका जो दो फंक्शन हो गया उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई करके खुद से बना लीजिएगा। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3 dx। चलिए क्वेश्चन हटा देना, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, फिर से 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x प्लस c, सब पहले समझा दिया, p2 कैंसिल, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। बढ़िया है, इसमें लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। देखिए इसमें क्या बढ़िया, लिखते चले जाइए। एक्चुअली ये फैक्टराइज होगा तो नहीं सर, फैक्टराइज नहीं होगा। कब फैक्टराइज होगा सर, यहाँ तो माइनस होता तो फैक्टराइज हो जाता, तो हम इसको ऐसे ही कर ले रहे हैं, x4 माइनस 1, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको अपने मन से सोचना है, क्वेश्चन को प्लस माइनस में लाना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए अब थोड़ा रिजल्ट हटाते हैं, काफी देर हमने रिजल्ट रख दिया, थोड़ा इधर हम आ जाए।
आप इसको लिखिए। तो आप इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो आपका कैंसिल हो गया। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, इस माइनस 1 का ये। सर यहाँ तो डिनोमिनेटर रह गया, तो डिनोमिनेटर रह गया तो रिजल्ट नंबर 5 देख लीजिए। रिजल्ट नंबर 5 क्या है, ठीक है, डिनोमिनेटर रह गया तो 4 5 6 तीनों में डिनोमिनेटर है, तो ये नहीं कि अब डिनोमिनेटर क्यों नहीं हट रहा। 4 5 6 को ध्यान से देखिए, dx by root over 1 minus x square, dx by 1 plus x square, dx by x root over x square minus 1, सीधा लिख देना है, सीधा ही आंसर आ गया। चलिए, तो यही अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम क्वेश्चन वाइज हम ये वाला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं लास्ट, और इसके बाद एक दो पॉइंट थोड़ा सा और बताएंगे थ्योरेटिकल। दे दिया जो ये हमने स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, a क्यूब माइनस, देखिए सब हम यूज कर दिए हैं। स्क्वायर यूज किया क्यूब पहला में, क्यूब यूज किया दूसरा में, a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर यूज किया तीसरा में, a क्यूब प्लस 4 b क्यूब का फैक्टर यूज किया फोर्थ में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी यूज कर लिया फिफ्थ में, और रेशनलाइजेशन भी यूज कर ले रहे हैं। अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2। और इतने मैथमेटिक्स आप पढ़ चुके हैं कि आपको हमको ये बताने की जरूरत नहीं कि भाई इसको रेशनलाइज कर लो, क्या दिक्कत है। नीचे वाला कैसे रेशनलाइज करेंगे तब ना, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से, यहाँ पे प्लस होता तो माइनस से, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, दो बार dx लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दें इसको। आई होप कि ये आसान है। ये तो हो गया x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2, इसको पहले लिख लिया, ठीक है, यहाँ पहले लिख लिया। नीचे में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना, क्या होता है, रूट a माइनस रूट b इंटू रूट a प्लस रूट b, क्या होता है, a माइनस b होता है, बस वही वाला फॉर्म है, a माइनस b। x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस टू क्या हो गया, प्लस 4, तो नीचे का 4 आप बाहर ले लीजिए, कुछ ऐसा दिखा। अब आप दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब आप दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। x प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन, फिर से हम लिख दिए, फ्रैक्शन पावर है, और x माइनस 2 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन, एक लाइन आप और लिख लीजिए, हम इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा लिख ही देते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्चुअली होगा 3/2, ऊपर जाएगा 3/2, और ये भी आपका क्या होगा 2/3, कुछ कॉमन वन लेकर थोड़ा बहुत आंसर जो रहता है आप लिख लीजिएगा। आई बात समझ में। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जिसका आज हम बहुत कम यूज करेंगे, तो फ्री यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले समझिए, इस क्वेश्चन को पहले समझिए। द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसको यहां से हम हटाते हैं, इधर वाला लिख लिया है ना। वी नो, क्वेश्चन हमारा है ट्रू और फॉल्स में, वी नो dx बाई रूट एक्स, रूट एक्स है, रूट एक्स था, रूट एक्स dx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 1/2 बाई 1/2 प्लस c। कैन वी राइट, क्या हम लिख सकते हैं रूट ओवर ax प्लस b, ax प्लस b टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस b। क्या हम ये लिख सकते हैं,
ax स्क्वायर प्लस b टू द पावर 3/2। 3/2 समझ गए ना? चलिए फिर से लिख दें, पहला दिन है, हालांकि ऊपर क्लियर था एकदम, क्योंकि जोड़ बोड़ के क्या है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका आंसर है नो, नो फॉर बोथ, दोनों गलत है। तब सर आपने यहां पर इसको इंटीग्रेट कैसे कर दिया? पर सर आपने यहां पर इसको इंटीग्रेट कैसे कर दिया? ठीक है, आपने यहां इसको इंटीग्रेट कैसे कर दिया? तो ये वाला इंटीग्रेट हो सकता है मॉडिफाई करने पर, बट ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए, समझिए, हियर रूट ax प्लस dx ax प्लस b टू द पावर 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, एक आप यहां पे एक डाल दीजिएगा तो चल जाएगा इनटू a/2। ठीक है, अब जो हम आपको एक एग्जांपल बताने जा रहे हैं, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा अगर आप यहां पर ये डाल दीजिएगा तो। और हमने जो एग्जांपल लिया था बहुत चालाकी से, a का मान 1 ले लिया था, x का, a मतलब क्या, x का कोफिशिएंट, हमने बड़ा चालाकी से इसका मान 1 ले लिया था, तो हमको जरूरत नहीं पड़ी, और हमने इसको सीधा सीधा क्या कर दिया, हमने इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दिया। आ ये बात समझ में? तो ये वाला तो सही हो सकता है, बट ये कभी नहीं सही होगा। ये आपका लीनियर है, ये आपका क्या है, लीनियर है, रूट के भीतर देखिएगा, और ये नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है। तो इस तरह के रिजल्ट आपके लीनियर के लिए सही हो सकते हैं, पर नॉन लीनियर के लिए सही नहीं हो सकते हैं। और वही मैं आपको एक थ्योरम दे रहा हूं, लिखिएगा इसका, बस अभी देख लीजिए, धीरे धीरे इसका यूज होगा। आज के क्वेश्चन में हम इसके ना के बराबर यूज कर रहे हैं। आपका थ्योरम क्या है? आपका थ्योरम क्या है? इफ fx dx, if gx dx, यहीं से हम पढ़े थे, इज इक्वल टू fx प्लस c, देन gax प्लस b dx is equal to g ax plus b। g कैसे लिख दिया? इस g का अगर इंटीग्रेशन f है तो इस g का भी इंटीग्रेशन f होगा, लेकिन एक a से डिवाइड होगा। Result can be modified, result can be modified only when x is replaced by ax plus b, means linear, linear के अलावा कहीं वैलिड नहीं होगा। देखिए लीनियर के अलावा कहीं वैलिड क्यों नहीं होता, इसको आपको हम बताते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए जो लिखना है आप इसमें पहले लिख लीजिए। अब ये हमने क्या किया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये वाला सही हो सकता है, एक कोएफिशिएंट से अगर आप डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करते हो तो आप समझिए, हालांकि इतना समझने की जरूरत नहीं है, रट्टा मार देंगे, ये सब बेसिक बात तो ज्यादा अच्छा है, बट एक बार हम समझाएंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, कैसे एग्जाम्पल को, तो किसी भी ऐसे एग्जाम्पल को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, या मान लीजिए रूट वाले को आप डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि 3/2 है, तो ये क्या होता है 1/2 रूट ax प्लस b, फिर ax प्लस b का चेंज से डिफरेंशिएशन a होता है, इसी a को एडजस्ट किया जाता है, इसी a को एडजस्ट किया जाता है। आई बात समझ में? ये जो डिफरेंशिएशन में a आता है मल्टीप्लिकेशन में, जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लीजिएगा, इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, तो ये वाला a इधर चला जाता है डिवीजन में, ये रीजन है। तो सर इसमें ये वैलिड क्यों नहीं होता है, ये भी आप देख सकते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 रूट
ax a स्क्वायर प्लस b, फिर a इंटू 2x हो जाएगा, इसमें a बार नहीं जाएगा, a के साथ क्या जाएगा 2x जाएगा। तो सर क्या 2x लिख देंगे तो काम होगा? तो 2x हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपने मन से डिफरेंशिएशन के इनसाइड आउटसाइड हो सकता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन के x नहीं हो सकता है। तो सर ऐसा सिचुएशन आगे फॉर्म में आएगा, उसमें x क्वेश्चन में मेंशन होगा, ऐसा क्वेश्चन जब देंगे हम तो वहां पर एक x मेंशन होगा, तब ये बनेगा, ठीक है, तब ये जाकर बनेगा। बात समझ में आई? लीनियर में इसलिए वैलिड होता है, एक लाइन की बात, लीनियर में इसलिए वैलिड होता है कि लीनियर में डिफरेंशिएट में सिर्फ एक a बचता है, उसको आप दाएं बाएं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन में डिवीजन, दोनों क्या रिवर्स प्रोसेस है ना। पर जब लीनियर के अलावा आप किसी एक को करते हैं, लीनियर रूट मत समझिएगा, ये क्वाड्रेटिक, रूट में क्वाड्रेटिक, इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, ये होता है। तो यही आपका है, समझ गए ना? इसमें उतार लीजिए, जैसे आपका रिजल्ट मॉडिफाई हो सकता है, ax plus b to the power n dx, ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा ax plus b to the power n plus 1 by n plus 1 into a, आप लिख सकते हैं मॉडिफाइड रिजल्ट, ऊपर में आप लिख सकते हैं यहाँ पे मॉडिफाइड रिजल्ट, प्लस c n नॉट इक्वल टू 1 चलेगा, माइनस 1 चलेगा। जैसे ax plus b, आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं log ax plus b, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आपका ये चलेगा। ये बात समझ में, एक्सेट्रा कर देते हैं, जस्ट ठीक है, चलिए एक्सेट्रा काफी है, धीरे धीरे इसको यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको अभी लिखना होगा cos 3x minus 4 dx, तो cos का इंटीग्रेशन साइन तो होता है, तो आप ये लिखेंगे sin 3x minus 4 डिवाइडेड बाई 3 करना होगा, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है, लिख लीजिए मॉडिफाइड फॉर्म। और अगर हमको ऐसे ही करना होगा, कैन नॉट डन, नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब एवर रूल के बेसिस में तो नहीं हो सकता है, या आपका कुछ ऐसा होगा कैन नॉट डन, कैन नॉट साथ होता है, ध्यान रखिएगा, हैज नॉट में हैज नॉट अलग होता है, हैव नॉट में हैव नॉट अलग होता है, कैन नॉट में कैन नॉट साथ होता है। आइए बात समझ में, तो इसकी हम चर्चा करेंगे आगे। क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं उसको बनाइए। नेक्स्ट डे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। आप कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन का सारा फॉर्मूला देखकर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।